एक समय की बात है। अवधपुर नामक गांव में रामू नाम का एक धोबी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। धोबी अपने बीते हुए ख्यालों में हमेशा खोया रहता था, जिसके कारण वह बहुत अंधविश्वासी हो गया था। वह तंत्र विद्या पर अधिक विश्वास रखता था। धोबी को अपने बेटे से बहुत अधिक लगाव था, जिसके कारण उसका बेटा भी उसी की तरह अंधविश्वासी होता जा रहा था। लेकिन धोबी की पत्नी बहुत ही समझदार और बुद्धिमान औरत थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा उसके पति की तरह अंधविश्वासी ना बने, इसलिए वह अपने बच्चे को पिता से दूर रखने की कोशिश करती थी। एक बार धोबी का बेटा एक सपना देखता है, जिसमें वह अपने आप को मरा हुआ पाता है। रात में सोते सोते अचानक वह उठता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मैं मर गया, मैं मर गया। इसकी आवाज़ सुन उसके माता पिता उसके पास आते हैं और उसके चिल्लाने की वजह पूछते हैं। वह अपने स्वप्न में देखी हुई सारी बातों को बता देता है। उसके माता पिता अपने बच्चे को समझाते हैं कि वह एक स्वप्न था, जो कि सच नहीं होता, तुम जिंदा हो। उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन उनका बेटा अपने माता पिता की यह बात नहीं मानता और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रहता है। सुबह धोबी और उसकी पत्नी अपने बच्चे को आसपास के लोगों से बात करवाते हैं कि जिंदा लोग एक दूसरे से बात करते हैं। लोग उसके हाथों में खुजली करते हैं और कई तरह से उसे यह एहसास दिलाते हैं कि वह जिंदा है, लेकिन वह लड़का किसी की बात नहीं मानता। एक ही रट लगाए रहता है कि वह मर चुका है। अब धोबी और उसकी पत्नी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने बच्चे का भ्रम कैसे दूर करें। वह अपने बच्चे को दिमाग के डॉक्टर के पास ले गईं। डॉक्टर बच्चे को उसकी दिल की धड़कन सुनाकर उसे जिंदा होने का प्रमाण भी देते हैं, लेकिन उसका भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब बच्चे के माता पिता उसको ऐसी जगह पर ले गए जहाँ पर किसी की मृत्यु हुई थी। उस व्यक्ति को दिखाते हुए उसके माता पिता ने बच्चे के अंगूठे पर पिन चुभा दी, जिसके कारण बच्चे के अंगूठे में खून की एक बूंद बाहर आ जाती है। जबकि ठीक ऐसे ही उस मरे हुए व्यक्ति के साथ भी किया, लेकिन उस व्यक्ति के अंगूठे से खून नहीं निकला। इस तरह से उसके माता पिता अपने बच्चे को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जिंदा व्यक्ति के शरीर से खून निकलता है, जबकि मरे हुए व्यक्ति के शरीर से खून नहीं निकलता। इस तरह से अब बच्चे को विश्वास हो गया कि वह जिंदा है और उसने अपनी जिद को छोड़ दिया। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें अपनी जिद पर नहीं अड़े रहना चाहिए। हमें और लोगों की बात भी माननी चाहिए और समझना चाहिए कि मेरा हित और अनहित किस में है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।